आज करने वाले हम आगे नेक्स्ट टॉपिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, एंड दैट टॉपिक इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। एंड इसको इकोनॉमिक आउटकम के रूप में भी बोलते हैं कि इकोनॉमिक आउटकम क्या रहता है डेमोक्रेसी का, कि वो डिक्टेटरशिप जैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है कि नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिक्टेटरशिप में देखा गया है कि स्लाइटली ना थोड़ा हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ जो है ना हम कहें कि एक फैक्टर जो कि ग्रोथ इन जीडीपी है, उस वो जो है ना वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बेसिकली ये कहेंगे। ठीक है, कैसे फैक्टर? अब एक बात बताओ, इंडिया में जीडीपी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब भाई जीडीपी इसलिए ज़्यादा है बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम अगर बात करें जोग्राफिकली, हमारी कंट्री ऐसी है कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, एंड सेकेंडली दूसरे देशों से कितना कॉपरेशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में हमारे देश में G20 का समिट हुआ। एवरी कंट्री इज़ बेसिकली फ्रेंडली विद इंडिया, कह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज़ फ्रेंडली विद इंडिया, अच्छे रिलेशन इंडिया के साथ। एवरी कंट्री फील स्टेबिलिटी इन इंडिया, स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी। तो हर कोई ये स्टेबिलिटी को देखते हुए इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगी, कंपनीज खुलेंगी, तो क्या हमारे देश के अंदर जीडीपी नहीं बढ़ेगी? कंपनी जितनी ज़्यादा खुलेंगी उतनी ज़्यादा जीडीपी होगी। जीडीपी होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आएगा अभी आपके मन में कि जीडीपी क्या होता है, कि हमारे देश में कितना प्रोडक्ट बना एक साल के अंदर, कितना प्रोडक्ट या सर्विस बना। ठीक है जी, उसको जीडीपी कहते हैं। अब जितनी ज़्यादा कंपनीज आएंगी, चाहे वो इंडियन हो चाहे बाहर से हो, बनेगा तो इंडिया में, तो वो इंडिया की जीडीपी बढ़ाएगा। इंडिया की जीडीपी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही है जीडीपी बढ़ना, जीडीपी इंक्रीज या ग्रो होना, जीडीपी ग्रो होना। ठीक है जी। तो अब हम ये कहते हैं कि लेस डेवलप कंट्रीज़ में एंड डिक्टेटरशिप में, डेमोक्रेसीज में रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। चाइना है, चाइना ठीक है थोड़ा ज़्यादा रेट से बढ़ रहा होगा, ईरान तो नहीं बढ़ रहा उतने रेट से, या इराक जो भी कंट्री डिक्टेटरशिप के अंदर में, तो वो तो नहीं बढ़ रही इतने ही रेट से। ठीक है, मान लेते हैं फिर भी ज़्यादा है तो थोड़ा कम है। कॉन्क्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट गारंटी नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान जैसे देश हैं, डेमोक्रेसी तो है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट खास है नहीं है। बट हम ये भी कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी पीछे भी नहीं रहेगी डिक्टेटरशिप से। मानते हैं डिक्टेटरशिप बहुत आगे मतलब तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे काफ़ी मेजर डिसीजंस को बिना किसी से पूछे, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई है डिक्टेटरशिप में। अब वहाँ पे लेकिन क्या है, उन्होंने उसको पॉजिटिवली यूज़ किया और अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया। उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ों को जैसे कि बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा डिज्नी वर्ल्ड जैसी सबसे बड़ा फरारी वर्ल्ड, सब कुछ बनाया ताकि टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सके, बिकॉज उनके पास कोई और रिसोर्स था ही नहीं पैसे कमाने का, तो उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया। बात समझ रहे हो? तो डिक्टेटरशिप अच्छी है अगर, तो वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया ने ग्रो नहीं किया डेमोक्रेसी में रहते हुए। इंडिया ने भी ग्रो किया, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट एवरीवन विल प्रेफर डेमोक्रेसी बिकॉज इसके बहुत सारे अलग पॉइंट्स भी तो हैं, अलग आउटकम्स भी तो हैं जो फ़ायदेमंद हैं। जैसे डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ओके की रिपोर्ट है। अब इसको इकोनॉमिक आउटकम नहीं कहेंगे। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अब इसके अंदर क्या है भाई, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। सबको एक एक वोटिंग राइट है ना, इस लाइन का मीनिंग ये है, सबके पास एक एक वोटिंग राइट है। बट along with this we can see economic inequality growing। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लेकिन बढ़ती जा रही है हमारे देश के अंदर। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है, बढ़ती जा रही है। रिच और रिच हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, बिकॉज हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है बट ये सबको नहीं मिल पा रही है। अमीर आदमी के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने से क्या होता है,
उसका पैसा हाई रेट पे ग्रो करता है बिना उसकी इन्वॉल्वमेंट के। और गरीब आदमी क्या है, पूरा दिन काम करेगा, रात भर खाना खाएगा उस पैसे का, अगले दिन फिर काम करेगा, रात भर खाना। तो कभी वो पैसा जमा भी कर पाता है? आंसर है नहीं। तो कभी इन्वेस्ट कर पाएगा? नहीं। तो क्या कभी उसका पैसा उसके लिए कमाएगा? नहीं। तो वो गरीब का गरीब ही रह जाता है और अमीर का पैसा और कमाता जाता है और कमाता जाता है, वो धीरे धीरे और रिच हो जाता है। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड द इनकम ऑफ पुअर इज डिक्लाइनिंग, उनको तो अपनी बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या कर रहा है? डेमोक्रेसी कहता है कि हमारे लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वोटर तो गरीब ही हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट जो है वो किसकी ख्याल रखती है ज़्यादा? अमीरों का, क्योंकि उनसे पैसा आता है सरकार बनाने का, पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स खेलने के लिए भी पैसा चाहिए। तो भाई वो फिर भी जो है ना गरीबों का फ़ायदा नहीं देखते। आप देखते हो कितनी सारी मूवीज़ है वहाँ पे स्लम हटा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रही है, क्यों? किसी बिल्डर का फ़ायदा होना है। आपने देखे ना ऐसी मूवीज जहाँ पे गरीबों का शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो डेमोक्रेसी में पुअर्स के साथ या पॉवर्टी को कम करने की चीज़ एंड इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की चीज़ देखी नहीं जा रही है। बट क्या डिक्टेटरशिप में ऐसा देखा जा रहा है? आंसर है वहाँ भी नहीं देखा जा रहा। वहाँ भी पुअर के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद आता है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी क्या है? एक ही देश के अंदर अलग अलग तरह के लोगों का रहना सोशल डाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे इंडिया के अंदर सोशली डाइवर्स कंट्री है, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, एवरी कम्युनिटी लिव्स इन हार्मनी, मतलब प्यार से रहते हैं हम सब लोग। ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ दें, बाकी तो हम सब प्यार से ही रहते हैं। तो डेमोक्रेसी डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन which reduces tension among them। क्या कह रहा है? डेमोक्रेसी अपने प्रोसीजर इस तरह करती है कि वो अपने कंपटीशन को ख़त्म करती है, टेंशन को ख़त्म करती है। फॉर एग्जांपल, अब मुझे एक बात बताओ, हमारे देश के अंदर क्या मुस्लिम्स को कुछ अलग राइट्स दिए हुए हैं? आंसर है नहीं। इफ़ मुस्लिम्स आर नॉट वेयरिंग हेलमेट, उनका भी चलान कटेगा। हिंदू ने नहीं हेलमेट पहना तो भी चलान कटेगा, क्रिश्चियंस ने नहीं पहना तो भी चलान कटेगा, सबका चलान कटेगा। सबके इनकम टैक्स भी बराबर कटते हैं कि अलग अलग कटते हैं? नहीं। तो हमारे यहाँ मैकेनिज़्म भी है, यानी कि हमारे यहाँ लॉ है, जुडिशरी है। किसी प्रकार का मान लीजिए कोई भी, अभी देखो राम मंदिर का केस था, तो भाई डिस्प्यूट था, किसको मिलेगा? मुस्लिम्स को मिलेगा, हिंदू कम्युनिटी को मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें किसको मिली? वो जो उसका राइटफुल ऑनर था उसको मिल गई। ठीक है, किसके थ्रू मिली? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिली। तो मैकेनिज़्म है ना कि हमारे डिफरेंस को, नहीं तो आपस में लड़ते रहते, हमारा है हमारा है, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, हम सब एक ही देश के सिटीज़न हैं। इसके बाद कंडीशंस टू अचीव द अबव आउटकम, क्या चाहिए? डेमोक्रेसी रूल बाय मेजॉरिटी नहीं है, बट रूल बाय माइनॉरिटी ऑल्सो है। मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना चाहिए, बिकॉज कहीं पे भी आपने चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पढ़ा था, माइनॉरिटी को अगर आप बहुत दबाते हो तो वो क्या करेगी? वो हिंसा करेगी। ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हार्मनी में रहते हैं ताकि किसी को हिंसा करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेजॉरिटी शुड नॉट बी रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। बहुत ही डीप लाइन है, कह रहे मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी जैसे हमारे देश में मेजॉरिटी में हिंदू हैं तो हिंदुओं के द्वारा रूल ना हो। मेजॉरिटी मतलब हर एक जगह से रूलर आए। मुसलमानों का भी रूलर होना चाहिए, क्रिश्चियंस का भी रूलर होना चाहिए, जैन्स का भी रूलर, सब जगहों से, हर कम्युनिटी से एक एक रूलर आए। यानी रूल बाय मेजॉरिटी पीपल होना चाहिए, रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं होना चाहिए। सिर्फ हिंदू रूल करे, मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के थ्रू रूल हो। सबके लीडर्स को चांस मिलना चाहिए कि वो हमारे देश के लॉज फ्रेम करें, हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है या फिर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट जो चलाती है, उन सबको फ्रेम करने का मौका हर एक आदमी के पास होना चाहिए। डिग्निटी एंड फ्रीडम भी सबको क्या मिलेंगी? बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है ना, यही वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी है। अब इसके कुछ इंस्टांसेस दिए गए हैं। कह रहे हैं हमने बहुत स्ट्रगल्स करे हैं। क्या करें?
बहुत सारे स्ट्रगल्स करें फॉर व्हाट, डिग्निटी ऑफ वुमेन। आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर वुमेन थे ही नहीं, तो हमने क्या करा, हमने लड़ाई लड़ी कि भाई हमें पार्लियामेंट में जगह दो, वुमेन्स ने लड़ाई करी। तो जब तक मेल्स नहीं जाएंगे, क्या वुमेन्स पार्टिसिपेट कर सकती थी? नहीं। तो मेल्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो वुमेन हैं वो समझ सकती हैं। सिमिलरली अगर कास्ट की काफ़ी सारी प्रॉब्लम है छोटे लेवल पे, वो कौन समझ सकती है? वुमेन समझ सकती है, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी तो यही है कि हम हर एक सेगमेंट ऑफ लोगों को क्या हम मौका दे रहे हैं पार्लियामेंट तक पहुंचने का या लॉज बनाने का या एक हायर लेवल पे पहुंचने का। तो हमने क्या करा, रिजर्व सीट्स करी कि भाई इस पर्टिकुलर सीट से वुमेन ही लड़ेगी। होता है ना, आप देखोगे पार्षद के इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपल काउंसिलर के, तो क्या होगा जी, इस सीट से एक वुमेन ही लड़ेगी। या फिर दूसरा कोई होता है तो भाई दूसरी सीट से भी ये पर्टिकुलर जाति के लोग ही लड़ेंगे। तो रिजर्व सीट्स होती हैं। इसके द्वारा क्या होता है, सबको मौका मिलता है क्या करने का, सबको मौका मिलता है लॉज बनाने का, हायर पोजीशंस पे जाने का, और अपने जो सेगमेंट ऑफ पीपल हैं अपने तरफ की कोई प्रॉब्लम्स है। देखो हर एक की प्रॉब्लम हर आदमी नहीं समझ सकता। क्या वुमेन की प्रॉब्लम मेल समझ सकते हैं पूरे तरीके से? आंसर है नहीं। तो वुमेन्स को मौका दो ना लॉज फ्रेम करने का, हायर पोजीशंस पे आने का। अब आप देखो डेमोक्रेसी के अंदर आप क्या पाकिस्तान में वुमेन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो? और पाकिस्तान कह रहा हूँ, तालिबान के अंदर कर सकते हो? नहीं, वहाँ तो अलाउड नहीं है। कम से कम डेमोक्रेसी ने ये तो अलाउ किया कि आप स्ट्रगल कर सकते हो, जो कि लीगल नहीं है, मॉरली गलत है, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट में। नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में तो ये सब कुछ माना ही नहीं जाता। वहाँ तो इंडिविजुअल की फ्रीडम डिग्निटी जैसी चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो अब शरिया का कानून है, औरतों को जो है ना उसमें ही रहना है, काले नकाब में जो भी उनका रहता है, ठीक है जी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी इन सब चीज़ों के लिए अलाउ करती है। तो आप बताओ किस में सोशल डाइवर्सिटी रखने की ज़्यादा ताकत है? डेमोक्रेसी में, नॉट इन डिक्टेटरशिप। सिमिलरली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो हमारे देश के अंदर हर कोई एटलीस्ट धरना दे सकता है। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? आप अपनी बात को आगे रख सकते हो कि भाई देखो हमें गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हमारे को जो है ना आप आरक्षण दो, रिजर्वेशन दो। तो वो सब चीज़ें, डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट को इक्वल स्टेटस और डिग्निटी डेमोक्रेसी के अंदर स्ट्रेंथन हुई है। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ इंडिया में आज भी हैं, बट आज की डेट में क्या है कि अब उनके लिए खिलाफ आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो। मैं इस चीज़ को जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी को बिहारी तक नहीं बोल सकते, बिकॉज आप बिहारी मतलब बिहार के रहने वाले लोग बिहारी, पंजाब के रहने वाले लोगों को पंजाबी कहते हैं, हरियाणा के रहने वालों को हरियाणवी कह लेते हैं। बट आज की डेट में बिहारी को मतलब बहुत ही गलत वे में लिया जा रहा था, तो उन्होंने कोर्ट में केस किया, क्या किया। अब आप ऐसे खुले में किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, वो गलत है। एंड दैट इज़, आप देखो ना मॉरली आप किसी एक पूरी स्टेट को ही गलत कह रहे हो यार, वो लोग नहीं है यार, ठीक है ना, एवरीबडी। एंड सबसे ज़्यादा देखो हमारे देश के अंदर बिहार से IAS आते हैं, सच फोकस्ड पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल हैं वो। उल्टा इसको तो हमें शाबाशी के रूप में देना चाहिए, जिसको हमने एक जिस कहते हैं ना इमोरल वर्ड के रूप में ले रखा था, गलत था ये। एंड ऐसी चीज़ों को कंडेम करना चाहिए, ना कि सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लड़े ना, इट इज़ द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट, पीपल डिमांड फॉर मोर बेनिफिट, ठीक है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी राइट मिलता है। देखो उनको भी राइट मिला ना, बिहार से जो भी लोग थे राइट मिला कि भाई देखो तुमको कोई ऐसे बोले केस कर दो उसके ऊपर, गलत है ये। मोस्ट डिस्टिंक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इसका एग्जामिनेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। डेमोक्रेसी जितनी चीज़ें दे रहा है आप कहोगे और चाहिए, कहोगे कि नहीं कहोगे? आप कहोगे और चाहिए। एंड डेमोक्रेसी का टेस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपको हर चीज़, अब जैसे वुमेन्स को पावर मिल गई, ठीक है, सारे लोअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो भी हमारी छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ हैं उनको पावर मिल गई, ओके, अच्छी बात है। अब आप और चीज़ें चाहोगे, आप और ट्रांसपेरेंसी चाहोगे, आप और ऑटोनॉमी चाहोगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहोगे, सब कुछ आपकी।
तो ये आपकी इच्छाएं अगर बढ़ रही हैं, ये भी तो एक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है कि कितनी अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी, कि एटलीस्ट लोग चाह रहे हैं कि भाई उनकी इच्छा है कि चीज़ें बढ़ें। डेमोक्रेसी से उनकी कुछ इच्छाएं हैं। डिक्टेटरशिप में आप ये इच्छाएं रख सकते हो? रख ही नहीं सकते हो। तो ये अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, ये लाइंस को आप अच्छे से कर लेना। ये अलग अलग क्वेश्चन है, जो आपका आंसर है वो यहाँ तक ही बनेगा या यहाँ तक मैक्सिमम। इसके बाद एक और चीज़ है, कंप्लेनिंग इज़ इटसेल्फ अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ। टेस्टिमनी क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा, देखो हमारा रिजल्ट है एसएसटी में बहुत अच्छा, क्या पिछले रिजल्ट्स आप देख लो, कह सकते हैं वो टेस्टिमनी होते हैं। तो अब एक बात बताओ, डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, इसकी टेस्टिमनी क्या है? कि आप भाई कंप्लेन कर सकते हो। नहीं तो किसी और गवर्नमेंट में आप कंप्लेन कर सकते हो, आप कंप्लेंट ही नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, ठीक है जी। एंड लोग इसमें और चीज़ें चाह रहे हैं, ये एक और सक्सेस की बात है कि भाई लोगों को और चाहिए। क्यों? पहले मिल रहा है इसलिए तो और चाहिए, पहले मिल ही ना रहा होता तो और मांगते नहीं मांगते। इट शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। क्योंकि सिटीजन हो आप इस देश के, आपका इस देश की रूलिंग में पार्ट होना चाहिए। यस और यस यस। सिटीजन्स को लगने लगा है कि अब हमारा वोट जो है वो डिफरेंस बनाएगा इन द वे गवर्नमेंट इज़ रन एंड इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये अपने आप में डेमोक्रेसी की क्या है? एक पावर है। क्योंकि डिक्टेटरशिप में अगर वोटिंग राइट्स हो भी सही तो कोई फ़ायदा है? आपकी चल रही है किसी भी तरह से? नहीं, तो वोट की कोई वैल्यू नहीं। एटलीस्ट डेमोक्रेसी में आपको आपके वोट की वैल्यू तो है। तो दिस इज़ द चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद हम कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी चैप्टर के लिए इतना ही है। इसके बाद अभी थोड़ा सा और इसमें जो भी हमें आपको समझाना होगा वो अगले जब क्वेश्चन वाइज वीडियो बनाएंगे तब आपको समझाएंगे।